जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा टॉपिक है इन कंट्रोल सिस्टम थियरी, सब्जेक्ट दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम थियरी, and the topic is on the basis of time response analysis. Okay, so in last session we have already gone through the time response analysis. हमने लास्ट सेशन में some of the basic फंडा देखा था कि भाई टाइम रिस्पॉन्स accordingly the control system है क्या. Okay, so in that we have seen some basic example, that is a lift का हमने एक एग्जांपल देखा था कि भाई लिफ्ट एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाती है तो लास्ट जो पोजीशंस होती है सो उसमें क्या चेंज होता है अकॉर्डिंगली द टाइम. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने ये ग्राफ डिफाइन किया हुआ था कि भाई कोई भी सिस्टम है तो उसको हम अगर टाइम बेस पे टाइम रिस्पॉन्स पे एनालाइज करेंगे तो हम दो पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं और दो बेसिस से डिफाइन कर सकते हैं. एक तो है हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड अनदर इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स यानी यदि सिस्टम्स लीनियरली इंक्रीज होती है, लीनियरली और वी कैन से जो भी उसका फिनोमेना है, एंड आफ्टर दैट इट गॉट सम कांस्टेंट वैल्यू, उसके बाद एक कांस्टेंट फॉर्म में आ जाता है तो जो लीनियरली और कोई भी फॉर्म में इंक्रीज हो रही है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, और जब लास्ट में जब कांस्टेंट फॉर्म में आ जाती है उसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. अब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में मे बी पॉसिबल देयर विल बी अ एरर. ओके, अगर डिजायर्ड इनपुट आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है फॉर द गिवन इनपुट तो एरर विल बी देयर और जिसे हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट एरर. ओके, सो टाइम रिस्पॉन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड अनदर इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. सो आज का हमारा जो फोकस है मोस्टली दैट इज ऑन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. पहले हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करेंगे. ओके, सो लास्ट सेशन में हमने सम ऑफ द इनपुट्स देखे थे, दैट इज अ स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट. ओके, सो दिस आर सम स्टैंडर्ड इनपुट ओके फॉर दिस सिस्टम. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स. तो हम पहले स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं. जब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है तो उसमें मेन थिंग दैट इज अ एरर. अगर एरर है तो कोई प्रॉब्लम है, बट मोस्टली अगर डिफाइन करना हो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को तो मोस्टली वी आर डीलिंग विद दिस स्टेडी स्टेट एरर जो लास्ट में हमें मिलता है, ये एरर आता है. ओके, सो स्टेडी स्टेट एरर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, दैट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन आउटपुट और इनपुट. ओके, तो इनपुट आउटपुट का बेसिकली डिफरेंस है, दैट इज अ स्टेडी स्टेट एरर. उसको हमको नलिफाई करना होता है. ओके, सो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अगर एनालाइज करना है तो हमें मोस्टली एनालाइज करना पड़ेगा स्टेडी स्टेट एरर. अगर एरर है नहीं तो कोई इश्यू है ही नहीं. ओके, तो स्टेडी स्टेट का प्रॉब्लम है ही नहीं, पर मोस्टली केसेस वी फाउंड द स्टेडी स्टेट एरर. ओके, सो स्टेडी स्टेट एरर इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. ओके, अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो स्टेडी स्टेट एरर ESS, स्टेडी स्टेट एरर. ओके, स्टेडी स्टेट एरर को हम डिफाइन करेंगे ESS is nothing but a limit t raised to infinite, t tends to infinite, and that is error. So time infinite फॉर्म में चलता रहेगा, ये तो एरर आगे आएगी और टाइम इनफाइनाइट फॉर्म में चलता रहेगा. ओके, सो ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेडी स्टेट एरर, लिमिट t tends to infinity and that error जो भी है. ओके, सो इसको अगर हम डिफाइन करने के लिए स्टैंडर्डाइज मैथमेटिकल फॉर्म से जाएंगे, आइडियल केस से. सो लेट्स से कोई सिस्टम है हमारे पास, तो हम यहाँ हमने सिस्टम को डिफाइन किया हुआ है. दैट सिस्टम नॉट बेसिक सिस्टम है कि भाई इनपुट है, आउटपुट है, दैट इज सम फीडबैक सिस्टम. ओके, सो हियर RS देख सकते हैं, देन वी हैव ES, CS, GS, HS एंड इट्स अ BS. सो इसमें RS क्या है, सो RS इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ इनपुट RT. सो अगर जैसे अब हमें पता है कि S है तो पता चल जाएगा कि इज द लाप्लास फॉर्म ट्रांसफर फंक्शन है. ओके, ऑफ द सो टाइम डोमेन में से S डोमेन में होता है. सो कैपिटल RS इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ इनपुट. तो इनपुट हमारा होता है RT, उसका लाप्लास है RS. सेम वे CS इज द आउटपुट सिग्नल, सो CS इज लाप्लास ऑफ आउटपुट. तो CS हमारा आउटपुट है, लाप्लास ऑफ
सीटी, आउटपुट सिग्नल सीटी। देन बीएस हमारा फीडबैक फॉर्म है, यहाँ फीडबैक में आ रहा है। सो बीएस इज अ लाप्लास ऑफ फीडबैक बीटी, तो ये है लाप्लास ऑफ फीडबैक। ईएस ये काम की चीज है हमारे पास, हमारे इंडिया में। ईएस दैट इज नथिंग बट अ लाप्लास ऑफ एरर्स, तो ईएस इज नथिंग बट अ डिफरेंस ऑफ दिस टू वी कैन से, ओके, एंड दैट इज नथिंग बट अ एरर, ओके। सो ईएस इज नथिंग बट अ लाप्लास ऑफ ईटी, लाप्लास ऑफ ईटी, ओके। Then we have a GS, that is a transfer function of main system, and we have HS, HS is a transfer function of feedback, okay। So ये हमारे पास है, मोस्टली सिस्टम में हम ये डिफाइन करते हैं, ओके। सो नाउ फ्रॉम फिगर यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ES हम क्या लिख सकते हैं। सो ES इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस टू, RS माइनस BS लिख सकता हूँ। सो ES इक्वल टू RS माइनस BS, सो ES इक्वल टू RS माइनस BS। अब BS आप यहाँ देख सकते हो, तो BS क्या है, ये सिग्नल यहाँ से आ रहा है, इज नथिंग बट HS, और यहाँ से जो मुझे मिल रहा है, सो BS इक्वल टू HS इनटू दिस, सो HS इनटू दिस, सो ये HS एंड CS मुझे इन द फॉर्म ऑफ BS मिलेगा। सो BS इक्वल टू CS इनटू HS, सो नाउ पुट द वैल्यू इन दिस। अगर मैं यहाँ रखता हूँ BS की जगह CS इनटू HS, तो ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS माइनस CS इनटू HS, ओके। नाउ अगेन हियर CS की जो वैल्यू है, CS क्या है, सो CS इज नथिंग बट ES इनटू GS, सो CS क्या है, ES इनटू GS जो मुझे यहाँ मिलेगा, ओके। तो नाउ यहाँ पे क्या वैल्यू रखूंगा, ES इनटू GS, तो पुट द वैल्यू ES इनटू GS, ओके, इनटू HS। तो ये इक्वेशन हो गया। अब ये पूरा इक्वेशन ये वाला भी मैं इस साइड, तो ES कॉमन निकल जाएगा, तो ES मैंने कॉमन निकाल दिया है, एंड 1 प्लस GS इनटू HS इक्वल टू RS, एंड फाइनली इन द फॉर्म ऑफ ES इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS अपॉन 1 प्लस GS इनटू HS। मुझे इक्वेशन ES के फॉर्म में करना है, बिकॉज ES इज नथिंग बट एरर सिग्नल है, एंड दैट इज द लाप्लास ऑफ ET, ओके। ये लाप्लास फॉर्म है एरर सिग्नल का। तो ES क्या है हमारा, ये वाला कैपिटल ES, ये जो मुझे मिलता है एरर सिग्नल का लाप्लास, ओके। सो इट्स एरर सिग्नल लाप्लास। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यहां से मैं कह सकता हूं कि भाई ये इक्वेशंस में ये जो पोर्शन है, ओके, ये वाला पोर्शन दैट इज RS, एंड नीचे वाला पोर्शन है दैट इज 1 प्लस GS। तो ES किस पे डिपेंड करता है, एक तो RS पे। अब RS क्या है, सो RS इज माय इनपुट, तो एरर डिपेंड करेगा इनपुट सिग्नल पे, और एरर डिपेंड करेगा GS इनटू HS, दैट इज अ ओपन लूप गेन, GS इनटू HS, दैट इज अ ओपन लूप गेन। तो दो पैरामीटर पे एरर डिफाइन कर रहा है। सो एरर को अगर एनालाइज करना हो तो हमें दो पैरामीटर एनालाइज करने पड़ेंगे, एक है RS एंड अनदर इज GS इनटू HS। So RS is input and this another is a open loop, okay। So ये हमें इक्वेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ ES, ओके। अब हम लिमिट फॉर्म में डिफाइन करते हैं, वे नाउ द स्टेडी स्टेट एरर अकर फॉर द लॉन्ग टाइम। यहाँ टाइम फॉर्म में तो डिफाइन किया नहीं है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि टाइम तो इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है, ओके, टाइम तो इनफाइनाइट फॉर्म में जा रहा है। सो आई कैन राइट ES इक्वल टू ESS इक्वल टू ये वाला इक्वेशन, ओके। लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड दैट इज t, ओके, एरर इज t। आई कैन राइट, लिख सकता हूं यही इक्वेशन में लिखा, ओके, कि भाई एरर है स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट et, ओके। अब इसको मैं, ये मेरा टाइम डोमेन है, मुझे इसको s डोमेन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, तो अगर लिमिट कोई भी सिग्नल के लिए अगर ft है, लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट ft है, तो अगर उसको मैं s डोमेन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है, इक्वल टू लिमिट t की जगह क्या हो जाएगा s, इंफिनिटी की जगह क्या हो जाएगा 0। सो s टेंड्स टू 0, और इसमें क्या चेंज आएगा, s इनटू कैपिटल Fs। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, टाइम डोमेन में से हमने लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट किया है, टाइम डोमेन में से लाप्लास, कोई भी सिग्नल
हमारे पास सिग्नल अभी एरर सिग्नल है, तो सेम आई कैन राइट लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट एरर सिग्नल et इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s इनटू कैपिटल ES लिख सकता हूं। ओके, सो इसकी जगह भी लिख सकता हूं। टाइम डोमेन में से मैंने s डोमेन में कन्वर्ट किया है। सो फाइनली अब ये जो चीज है वो क्या है, ये वाली, एंड दैट इज नथिंग बट ESS। सो ESS इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट et and that is equal to this। ओके, अब इसमें ES क्या है, तो ES तो सर ये है हमारे पास लाप्लास एरर सिग्नल। ओके, लाप्लास ऑफ एरर सिग्नल, तो पुट दैट वैल्यू, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन ESS इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 s वैसे के वैसा, और ES की जगह मैंने क्या रख दिया है RS अपॉन 1 प्लस GS इनटू HS। So clear with this? So from this we can say कि एरर सिग्नल्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो ये इस पे डिपेंड करेगा, दैट इज इनपुट सिग्नल, तो RS इज आवर इनपुट सिग्नल एंड GS इनटू HS दैट इज नथिंग बट अ ओपन लूप, ये मींस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ओपन लूप। ओके, सो हमने क्या डिफाइन किया है, एरर सिग्नल को डिफाइन किया है कि एरर सिग्नल जो यहाँ मिल रहा है उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो उसका मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगा। ओके, अब हमारा काम क्या है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई एरर को एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले उसको इनपुट देंगे और एरर डिफाइन करेंगे, और उसके बाद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चेंज करके देखेंगे क्या होता है। ओके, सो इनपुट हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, एक तो स्टेप इनपुट देंगे, देन वी हैव अ रैंप इनपुट एंड देन वी हैव अ पैराबोलिक इनपुट। ओके, तो तीन इनपुट हम डिफाइन करेंगे कि भाई क्या हो रहा है अगर इनपुट में स्टेप देता हूं, इनपुट रैंप देता हूं और इनपुट पैराबोलिक देता हूं। तो सेम वे ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप फॉर्म में है तो कौन से फॉर्म में जाएगा, वो 0 टाइप में जाएगा, 1 टाइप में है कि 2 टाइप में है, उस टाइम सिग्नल कौन से है, रैंप है, स्टेप है कि पैराबोलिक है। सो वो अब हम देखेंगे। तो पहला काम अब हम देखेंगे दैट इज अ इनपुट सिग्नल के साथ। अब हम क्या करेंगे, इनपुट फॉर्म देंगे कि भाई लेट्स से अप्लाई टू द रैंप सिग्नल, स्टेप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल, इस इक्वेशन में रखेंगे। तो क्या होता है वो अब